दोस्तों, इसी साल की जनवरी में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ITV पर एक सीरीज आई है, मिस्टर बेट्स वर्सेस द पोस्ट ऑफिस द रियल स्टोरी। इस ब्रिटिश ड्रामा सीरीज में टोबी जोन्स हैं। इसे लिखा है ग्विनेथ ह्यूग्स ने और डायरेक्ट किया है जेम्स स्ट्रॉन्ग ने। ये एक सब पोस्टमास्टर की कहानी है जिस पर धोखाधड़ी के आरोप लग जाते हैं। और सिर्फ उस पर नहीं, 3500 से ज्यादा कर्मियों पर आरोप लगते हैं। कुछ कर्मचारियों को जेल जाना पड़ा, कुछ गायब हो गए, कितनों की शादियां टूट गईं और कुछ की मौत हो गई। बाद में पता चलता है कि ये आरोप झूठे थे। एक सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से ऐसा हुआ था। आखिर इन आरोपों का उन पर क्या असर पड़ता है और वो अपने सत्य के लिए कैसे संघर्ष करते हैं, यही सीरीज में दिखाया गया है। मगर ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। इसे ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस स्कैंडल कहा जाता है। सीरीज के आने के बाद से बड़े पैमाने पर भुक्तभोगियों के लिए मुआवजे और दोषमुक्ति की मांग उठ रही है। इस पर 11 जनवरी बुधवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि वो दोषसिद्धि को उलटने के तरीके खोजेंगे। चलिए तो आपको इस घोटाले के बारे में बताते हैं। सवाल ये भी आता है, क्या आखिरकार एक टीवी शो के बदौलत भोगियों को न्याय मिल पाएगा? चलिए जानते हैं कि आखिर घोटाला कैसे हुआ। आपको बता दें कि ब्रिटेन में डाकघर शाखा के प्रबंधकों को सब पोस्टमास्टर या उप डाकपाल कहा जाता है। लोग अक्सर अपनी बचत डाकघरों में जमा करवाते हैं और पेंशन का भी काम यहीं से होता है। साल 1999 में सरकारी पोस्ट ऑफिस ने सेल्स की अकाउंटिंग और स्टॉक टेकिंग के लिए होराइजन IT प्रणाली शुरू की। इसे जापानी कंपनी फुजित्सु ने बनाया था। कुछ ही दिनों में अलग अलग पोस्ट ऑफिसों में घाटा दिखने लगा। हजारों पाउंड्स का घाटा। चूंकि घाटा उनके पोस्ट ऑफिस में दिख रहा था, तो सब पोस्टमास्टरों के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये घाटा उनकी जेब से काटा जाना था। उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो वो नए IT सिस्टम से आश्वस्त थे और उन्होंने सब पोस्टमास्टरों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप मढ़ दिए। साल 2000 से 2014 के बीच 900 उप डाकपालों पर फ्रॉड के आरोप लगे। आने वाले सालों में कितनों की नौकरियां चली गईं, कुछ चोरी के आरोप में जेल चले गए, कुछ बैंकरप्ट हो गए। कुछ ने आत्महत्या का प्रयास किया और कुछ ने तो आत्महत्या कर ही ली। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कुल 2000 से ज्यादा लोग इस घोटाले से प्रभावित हुए थे। चलिए जानते हैं घोटाला कैसे खुला। 2009 में कंप्यूटर वीकली नाम की पत्रिका ने पोस्टमास्टरों के साथ हुए अन्याय और सॉफ्टवेयर की खामियों पर एक रिपोर्ट छापी। डाकघर ने जांच बैठाई, लेकिन 2015 में डाकघर के CEO पाउला वेनल्स ने संसदीय समिति को बता दिया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बाद 2016 में कुछ पीड़ित डाक कर्मचारी पोस्ट ऑफिस के खिलाफ कोर्ट चले गए। आखिरकार 2019 में 20 साल बाद लंदन के हाईकोर्ट ने पीड़ितों के पक्ष में फैसला सुनाया। कहा कि होराइजन में कुछ सॉफ्टवेयर की गलतियां और खामियां थीं और डाकघर के अफसर इनके बारे में जानते थे। चलिए तो जानते हैं कि घोटाले के बाद क्या हुआ। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पोस्ट ऑफिस प्रशासन ने 555 सब पोस्टमास्टरों को 58 मिलियन पाउंड यानी 614 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के लिए सहमत हो गया। सरकार का दावा है कि अभी तक जोड़ जाड़ के 2700 से ज्यादा दावेदारों को मुआवजा मिल भी चुका है। हालांकि कई पोस्टमास्टरों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, न ही उनकी दोषसिद्धि रद्द हुई है। कई पीड़ितों ने ये भी बताया कि जितना मुआवजा मिला है उससे ज्यादा तो वकील की फीस देने में लग गया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज तक किसी भी वरिष्ठ अफसर को कोई सजा नहीं मिली है। CEO वेनल्स के 7 साल के कार्यकाल में वेतन और बोनस मिलाकर उन्होंने 47 करोड़ रुपए कमाए। साल 2019 में पोस्ट ऑफिस सर्विसेज और दान के लिए उन्हें CBE ने सम्मान तक दिया था। घोटाला खुला तो 2019 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ITV के शो के प्रसारण के बाद CBE सम्मान भी वापस कर दिया। अभी भी उन पर केस नहीं हुआ है। डाक मामलों के पूर्व मंत्री एड डेवी भी सुर्खियों में आ गए थे, लेकिन उन्होंने समय रहते कन्नी काट ली। कह दिया कि डाकघर के अफसरों ने उन्हें गुमराह किया था। चलिए ये भी जान लेते हैं कि जापानी कंपनी फुजित्सु का क्या हुआ। आपको बता दें कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो अभी तक पोस्ट ऑफिसों में अपना सिस्टम बैठाए हुए हैं। उसके बाद भी उन्हें कई और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल चुके हैं। कंपनी का कहना है कि घोटाले में उनकी भूमिका के लिए वो माफी मांग चुके हैं और जो स्वतंत्र जांच चल रही है उसका समर्थन कर रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें
और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।